Hello बच्चों, welcome to Physics Wisdom Academy. Today we are going to discuss the expected cutoff of KVS PGT Physics paper. ये जो आपका पेपर है फिजिक्स का, इसकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप कह सकते हैं कि हर पेपर के लिए इतनी ही जाएगी, कुछ ऊपर नीचे जा सकती है बट अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होगी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार केवीएस ने जो पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था मेनली। एक पार्ट था हमारा पार्ट 1 जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, आपका जनरल अवेयरनेस, चाइल्ड पैडागोजीज थी, और दूसरा आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड था। जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था वो आपका स्कोरिंग था, यानी कि 100 मार्क्स का था, और जो चाइल्ड पैडागोजी और करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, ये सब मिला के आपका 80 मार्क्स का था। मैं वन बाय वन सबको डिस्कस करने वाला हूं, तो किस तरह से जो है आपका पार्ट 1 कितना जा सकता है और जो पार्ट 2 है, यानी कि जिसको हम सब्जेक्ट वाला पार्ट बोल रहे हैं, वो कितना जा सकता है। तो ये जो है आपके दो पार्ट है। पार्ट 1 में आपका आ जाता है जनरल इंग्लिश, ये आपकी जो है 10 मार्क्स की आती है। जनरल हिंदी जो है ये भी 10 मार्क्स की थी। जनरल अवेयरनेस जो था वो आपका 5, करंट अफेयर भी आपका 5 का था, एंड कंप्यूटर 5 था, और एक और था इसमें रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी जो है 5 की थी। उसके बाद आपका चाइल्ड पैडागोजी, ये जो था ये आपका था 40 मार्क्स का, और सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का था। अब इस तरह से आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कितने कितने बनने चाहिए। मैंने पूरा पेपर देखा है, तो उस पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कितने बन सकते हैं, और ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं कि इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए आपके। लेट अस सी। जनरल इंग्लिश जो है, मुझे लगता है कि जनरल इंग्लिश में जो आपका एटलीस्ट 6 मार्क्स आने चाहिए। हिंदी जो थी बहुत इजी थी, तो ये आपकी 8 मार्क्स में लगा रहा मिनिमम काट के। जनरल अवेयरनेस जो है आपकी लगभग आपका 5 है। अगर इन दोनों को मैं 10 मान लूँ, क्योंकि दोनों सेम ही लगते हैं हमें, तो इस 10 में से लगभग 5 मार्क्स आपका बनता है जनरल अवेयरनेस में, और करंट अफेयर को मिला के। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का पार्ट भी अगर देखा जाए तो बहुत इजी था, तो मैं इसमें भी आपको 3 मार्क्स दे रहा हूं कि 3 मार्क्स तो एटलीस्ट आप ठीक करके आए होंगे। रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब आप पढ़ोगे फिर बहुत देर के बाद उसमें जो आंसर निकल रहे थे, पर आंसर निकल रहे थे ये अच्छी बात थी, पर टाइम ले रहे थे। तो जिन्होंने किया होगा, तो मैं यहां भी एटलीस्ट 3 मान के चल रहा हूं। अब आ जाते हैं हम चाइल्ड पैडागोजी। चाइल्ड पैडागोजी जो है मिक्स थी, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे, कुछ जो है मुश्किल क्वेश्चन भी थे, बट अगर लेवल वाइज देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 25 प्लस यहां पर आ जाने चाहिए। अगर आपके 25 प्लस ठीक हो रहे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पेपर जो है वो अच्छे से करके आए हो। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जो है आपका फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स में आपके कम से कम 66 प्लस तो होने ही चाहिए। ठीक, अगर आप 66 प्लस ठीक करके आ रहे हो तो आप अपना बेस्ट, मतलब बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लोअर जो आपकी कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर रहे हो इस पार्ट में। तो अगर हम टोटल करें तो टोटल आपका 25 प्लस 5 30, यहां से आपका हो जाएगा 38, 44, 44 और 6, ये आपका हो गया 50। यानी कि आप 80 में से इस वाले पार्ट में 50 स्कोर कर रहे हैं, और इसमें आपका 60 प्लस जा रहा है। तो जो मिनिमम कट ऑफ जो है वो 6 एंड 11, यानी कि 116 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाना चाहिए पीजीटी फिजिक्स में। अगर इससे
ज्यादा अगर आपका बन रहा है तो आप मान के चलो अब इसमें प्लस माइनस का आप एरर ले सकते हैं। आपका 118 और नीचे 114 बहुत कम चांस है, मतलब 116 तो आने ही चाहिए, तब आपके जो है कुछ चांसेस हैं। बट अगर आप 125 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है इसमें। आप कहीं ना कहीं इसको जो है इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आपका अगर 125 बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। और अगर बाकी कैटेगरीज के लिए आप देखोगे तो इसमें से लगभग आप 5 मार्क्स कम कर सकते हैं, 5 to 10 मार्क्स हो सकते हैं। फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो हर बार कम जाती है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स की कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है। बाकी सब्जेक्ट जो है वो उसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, पर फिजिक्स की मुझे नहीं लगता कि इससे जो है होगी। तो ये जो है आपका कम से कम मान के चलिए, और इसमें आपका पक्का है, एक तरह से 100% आपका श्योर है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें 90% आपका श्योर है। ओके, तो ये थी फिजिक्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आगे भी इस तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, और वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो कोई डरने की बात नहीं है, आप आगे के लिए प्रिपरेशन करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम जो है जितने भी पीजीटी लेवल के पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। अभी मैं केवीएस का जो पेपर है पूरा सोल्व कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी यूपी पीजीटी होगा या फिर एनवीएस का पीजीटी होगा वो भी मैं अपने चैनल पर जो है पोस्ट करूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।